प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के पागबड़ा स्थित 0 पॉइंट पर एम्बुलेंस कर्मचारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें एम्बुलेंस को सड़क पर खड़ी करके अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। दरअसल हम आपको बताते चलें कि पिछले 3 दिनों से एम्बुलेंस कर्मियों के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन जारी है, लेकिन आज एम्बुलेंस कर्मचारियों ने 75 जिलों में विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें सड़कों पर एम्बुलेंस खड़ी करके अपना विरोध दर्ज कराया है। एम्बुलेंस कर्मियों के प्रदर्शन से मरीजों को काफ़ी समस्या हो रही है। साथ ही एम्बुलेंस कर्मचारी ने कहा कि हमें संविदा से परमानेंट किया जाए, वेतन में बढ़ोतरी की जाए। कोरोना काल में एम्बुलेंस कर्मियों ने दिन रात अपनी सेवाएं दी हैं। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर करेंगे। आज एम्बुलेंस कर्मियों ने चक्का जाम कर दिया। मांगें पूरी न होने पर हड़ताल करेंगे। मुरादाबाद से शीतल ठाकुर की रिपोर्ट। मेरा नाम गिरीश पुरोहित है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर एम्बुलेंस सर्विसेज। देखिए, इनकी 102 और 108 एम्बुलेंस से संबंधित कोई भी समस्या नहीं है, ये सब लोग इस चीज़ को जानते हैं। जो समस्या है वो एडवांस लाइफ सपोर्ट के कर्मचारियों से संबंधित है। उसके लिए भी अभी कोई सर्कुलर ऐसा आया नहीं है कि उनको कोई परेशानी है। अभी ये हमारे मुख्यालय से कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया है कि उनको कोई ऐसी परेशानी है ना जी। तो अभी तक कोई ऐसा वार्ता नहीं है कि हम कहा जाए कि 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों को कोई समस्या है। इनका कहना यह है जो हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हैं, उनका जो स्टाफ है वो भी जीवीके ईएमआरआई में सम्मिलित होना चाहिए। और अभी हमारा जो एएलएस के स्टाफ हैं वो हमारा चिकित्सा है, उन पे टेंडर गया है। तो इनका कहना है वो चिकित्सा में ना जाते हुए हमारा एम्बुलेंस जीवीके ईएमआरआई के थ्रू चले। और हमारे कंपनी के थ्रू अभी ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है कि स्टाफ के साथ कुछ गलत हो रहा है या क्या हो रहा है। कितनी गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं? ये भी आपके सामने जो खड़ी हैं, अभी हमें जैसे जानकारी प्राप्त हुई हम तुरंत यहाँ पर आए, खुद देखने आए, समझाने आए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बोला था कि जो उद्देश्य हमारा ये है कि हमारा उद्देश्य है जनता के लिए जो सेवा सरकार ने मुहैया कराई गई है वो सेवा उनको मिलनी चाहिए। इन चीज़ों को करने से एक आम जनमानस की जान जाती है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। कितनी गाड़ियाँ रनिंग में? अभी फ़िलहाल 5 गाड़ियाँ हमारी वर्किंग में चली रही हैं। उसके अलावा भी जहाँ हमारा जो बहुत क्रिटिकल केस आ रहा है, लड़के उनको हैंडल भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हैंडल नहीं कर रहे हैं, कुछ केसों को हैंडल भी कर रहे हैं। तो इनसे मेरी अपील यही है कि अपने कार्य को करें। टोटल कितनी है? टोटल हमारे यहाँ 108 की 30 एम्बुलेंस हैं, 30, 102 की 24 हैं और एडवांस लाइफ सपोर्ट 3 हैं। टोटल एम्बुलेंस 57 है। 5 गाड़ियाँ जो चल पा रही हैं ये पूरा कवर कर पाएंगी? जी, ये बिल्कुल कवर नहीं कर पाएंगी। जहाँ हमारी 57 गाड़ियाँ पूरे ज़िले में कार्यरत हैं, अगर हम कहें कि वो 5 एम्बुलेंस पूरे ज़िले को कवर कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए उनको समझाया जा रहा है कि आप अपने कार्य को करें और जनता को सेवा दें। अभी इस चीज़ का अनुमान देखिए कॉलों से लगाया जा रहा है, इन पे कॉलें आ रही हैं। नंबर ऑफ़ कॉल लखनऊ मुख्यालय द्वारा कॉल सेंटर द्वारा इनको प्राप्त होती हैं और इनको जैसी जानकारी मिलती है उसके बाद ये मूव होते हैं। कहीं ना कहीं ये इनका कहना यह है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो पाएंगी तो हम एम्बुलेंस चलाएंगे और बिल्कुल ठप कर देंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी मांगों को लेकर इनके जो प्रदेश लेवल पर इनके यूनियन के लोग बैठे हुए हैं वो वहाँ बात कर रहे हैं। उनका उद्देश्य, वहाँ अलग स्टाफ बैठा है, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि सरकारी एम्बुलेंस को खड़ा कर दिया जाए और आम जनमानस को उससे हानि पहुँचे। इस टाइम खड़ी है, उनको हम समझाने आए हैं। हमारा प्रयास नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी प्रयास करूँगा कि ये जो एम्बुलेंसेज हैं समझें और अपने कार्य में दोबारा आ जाएँ। नहीं जी नहीं आ पाया था, कोई डीएम साहब से नहीं आया, कोई नहीं आया। तो आखिर क्या वजह थी जो आज अधिकारियों की कानून में बैठ पाई, इसलिए बैठ पाई? क्या इन्होंने एम्बुलेंस बिल्कुल ठप कर दी? देखिए, मैं आपको मैं फिर बताना चाह रहा हूँ। देखिए, एम्बुलेंस सेवाएं पूर्ण रूप से ठप होने का मतलब होता है कि 57 की 57 एम्बुलेंस यहाँ पर आके खड़ी हो जाएं। आप देख सकते हैं। जी 5 चल रही हैं। 8% की बात कर रहा हूँ मैं, जो आया हूँ यहाँ पर। परेशानी हो रही है। अगर हम अभी हम नहीं, बिल्कुल बंद नहीं होने देंगे। हम कोशिश करेंगे, समझाएंगे और हम भी अपील करेंगे मुख्यालय से। हमारे लेवल पे किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाएगा, हम उसे खुद निकालेंगे। अधिकारी अपने कार्य को शुरुआत से लेकर आज तक पूर्ण तरीके से कर रहे हैं, मगर किसी भी कार्य को करने में थोड़ा समय लगता है। उस समय का इंतजार करा जा रहा है।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम निरंजन कुमार है। मैं 108 एम्बुलेंस पर इमरजेंसी मैनेजमेंट टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। सन 2013 से इस संस्था में कार्य कर रहा हूँ। ये मुरादाबाद में पागवाड़ा 0 पॉइंट पर मुरादाबाद की एम्बुलेंस 108 102 खड़ी हुई है। ये खड़ी कर रखी है मुरादाबाद में। पूरे उत्तर प्रदेश में आज के 3 दिन पहले से हमारी एम्बुलेंस यूनियन ने प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर सभी अधिकारियों को अवगत करा चुकी थी। जो एडवांस लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस हैं पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 250 एम्बुलेंस, उस पर कार्यरत स्टाफ को संस्था चलाती है उससे बाहर करना चाहती है, क्योंकि उसका ठेका जो है ZHL कंपनी वो मिल गया है। तो उन एम्प्लॉइयों को अपने जीवीके में भर्ती करने या ZHL में शामिल करने के लिए अभी तक हम लोगों को कोई नोटिस नहीं मिला है। इसलिए हम सब कर्मचारी मिल करके इसका विरोध कर रहे हैं। हम 3 दिन पहले तो शांतिपूर्वक ज्ञापन के तौर पर हमारे हर एक ज़िले में लड़के बैठते थे और एक गाड़ी पर 4 स्टाफ होता, 2 स्टाफ ड्यूटी पर रहता था, तो वो अपना बैठते थे, वो बताते कि हम धरना प्रदर्शन में कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में हमारी 3 दिन तक किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी या राजनीतिक पार्टी किसी ने सुनी नहीं। इसलिए हम लोग अब उसको ख़त्म करके महाआंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो अनिश्चितकालीन धरना और उस कार्य बहिष्कार भी करेंगे। तो कार्य बहिष्कार में हमने ये कर रखा है कि किसी आदमी को या किसी रोड पर एक्सीडेंट होने वाले की जान ना जाए, इसके लिए चिन्हित करके मुरादाबाद में 5 गाड़ियों का CUG नंबर जिला स्तर पर उपलब्ध करा दिया गया है, CMO को भी और अस्पताल में भी, और हमारे कुछ कर्मचारियों के पास भी हैं। वो नज़र रखे हुए हैं रोड पर, किसी तरीके की अगर कैजुअल्टी होती है तो मरीज को अस्पताल पहुँचाने तथा उसे सुविधा मिलती रहेगी। लेकिन संस्था का कार्य बहिष्कार में हम लोग लगे हुए हैं जब तक काम नहीं होगा। हम लोग अब जो जिस स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर कार्य होता था, मरीज को घर से उठा के अस्पताल, छोटे अस्पताल से बड़े अस्पताल, बड़े अस्पताल जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज दिल्ली के लिए सुविधा मिलती थी, उसके लिए हम लोगों ने रोक लगा रखा है। हाँ, इस तरीके से अभी हम लोग, जब तक हम लोगों को कोई लिखित नोटिस सरकार से या हमारी संस्था से नहीं मिलता है, तब तक हम कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। हाँ, 57 गाड़ियाँ हैं, 57 गाड़ियाँ हैं, तीनों एम्बुलेंस मिला करके। रनिंग में सब गाड़ियां हैं। इसमें 3 क्वालिटी की गाड़ियां हैं। एडवांस लाइफ सपोर्ट जो अत्याधुनिक हैं, वो हायर सेंटर के लिए चलती हैं। BLA जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है वो 24 गाड़ियां हैं। बाकी 102 की गाड़ियां हैं जो जननी शिशु सुरक्षा के तहत चलती हैं। बच्चे और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने और लाने का काम करती हैं। जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ कर ये माफ़ी चाहता हूं कि भाई साहब, आप लोगों के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर आज हम लोग अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो सरकार तो बैठी है, सरकार अगर ध्यान नहीं दे रही है तो हमारी संस्था भी ध्यान नहीं देगी। इसलिए हम लोगों से सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि आज जब तक 1-2 दिन के लिए सरकार या हमारी संस्था कुछ नहीं कर रही है, तब तक आप लोग अपनी सुविधा का यूज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहने के लिए भगवान से मनोकामना करते हैं सभी लोग। हमारे मुरादाबाद की 5 गाड़ियां जो है सभी लोगों के सेवा देने के लिए लगी हैं। बाकी अगर कुछ यहाँ आ पाई हैं, कुछ अपने अपने लोकेशन पर, जैसे ठाकुर द्वारा है या बिलारी है, दूर की गाड़ियां अपनी वहीं कार्य बहिष्कार पर खड़ी हुई हैं।